बस प्रॉब्लम ये है कि आप अगर अपने सोल्यूशन अपनी कंडीशन के आधार पे चाहते हो ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपने सोल्यूशंस अपने कंडीशंस के आधार पे चाहते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है ना, तो पति क्या चाहेगा, मैं जो बोलता हूँ वैसा करेगी, मैं जब बोलता हूँ तब उठेगी, मैं जो बोलता हूँ वैसा पहनेगी, मैं जो बोलता हूँ वो खाएगी, तो इस घर में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। कंडीशन रख दिया आपने। आप सुनने को ही तैयार नहीं हो सामने वाला चाहता क्या है। हो सकता है उसका सोल्यूशन तुमसे बेटर हो, लेकिन तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो। तुमने तो पर्दा लगा के रखा है, इससे आगे जाना ही नहीं है। बीवी है उसकी अलग है, उसने अपनी लिस्ट बना के रखी हुई है कि ये होगा तो शादी चलेगी, ये होगा तो शादी चलेगी। आप सब अपनी अपनी लिस्ट लेके घूम रहे हो तुम। ना तुम्हारी पूरी हो रही है रिक्वायरमेंट है, ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो फिर क्या है, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, झगड़े होंगे। अपने हिसाब से एक दूसरे को तुम समझने को तैयार नहीं हो। क्योंकि देखो, जब तक आप अपना अपना सोचते रहोगे और अपने आधार पे सब चीज़ कैलकुलेट करते रहोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन सही हो, ये आपकी भूल है। हर इंसान गर्त में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो वो सोच रहा है वो उसको सही मान रहा है। जितना भी आप सोचते हो ना, उसको सही और गलत मानने में ही आपके जीवन का नरक और स्वर्ग उसी में है। आज की सिचुएशन में आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कोई काम छोड़ के आए होगा, मैं कोई काम छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे थॉट प्रोसेस रहा होगा कि मैं आज काम छोड़ के इधर चलता हूँ। मेरा भी कुछ थॉट प्रोसेस होगा, काम छोड़ के चलता हूँ। तो सोचिए, हर चीज़ का ये आपकी सोच है कि आप उस चीज़ को किस तरह से, किस वे में आप लेते हो, किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी या दुख आएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसका कारण यही है कि लोग अपने हिसाब से अपनी कंडीशनों को जज करते हैं, अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि साहब, क्योंकि हमारे पास जो चौक पॉइंट है वो लगा के हमने देख लिया ये बंदा हमारे काम का है नहीं है। शादी के 5वें दिन तो डिसाइड कर लेते हैं पति पत्नी के इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा भी चौथे 5वें दिन कलह हो गया ना, 5वें दिन से तो मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग होने लगती हैं कि आगे डिवोर्स में कोर्ट में काम आएगी ये रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, आज की डेट में 5वें दिन तो हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लेते हैं कि अब रहना है नहीं रहना, और नहीं रहना है तो कॉल रिकॉर्ड करके आगे कोर्ट में पेश करेंगे, साले से 20 लाख रुपए निकालेंगे। और आदमी सोचेगा कि इसको पागल साबित करना है। पागल साबित करोगे तब तो जाके तुम टेंशन से बच पाओगे, तब तो तुम बचोगे ना। कोर्ट में ये साबित कर दोगे ये मेंटली डिस्टर्ब है। आप कोर्ट में जितने भी केस देखोगे ना, औरत केस लगाएगी दहेज के, प्रताड़ना के, और आदमी केस लगाएगा कि ये पागल है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है, तो मारपीट करती है। यही तो रीज़न। डाइवोर्स केस में आपको मतलब ऐसे करना पड़ता है कि मतलब करना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपसे संबंधी खराब हो गए सामने वाले से, जब उससे लेना देना ही नहीं है, तो फिर तो देखो ना हमारा फायदा किस चीज़ में है। लोग यही सोचते हैं कुछ तो प्रूव कि अब तो इसके साथ मुझे रहना नहीं है, कुछ तो प्रूव करना होता है ना कि क्यों नहीं रहना मेरे को साथ में। नहीं, सबसे पहले तो बेसिस का बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ में अगर डिवोर्स की नौबत आ गई तो औरत क्या सोचेगी, अब अलग तो होना ही है, तो इससे मैं जितना पैसा निकाल सकती हूँ निकालूँ। अब वो भी जस्टिफाई कर लेती है कि मैंने जीवन, मेरा इसके चक्कर में मेरी लाइफ ख़राब हुई, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, मैं दूसरी शादी करूँगी, मेरी शादी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं मैरिड, मतलब डिवोर्स हूँ। तो वो जस्टिफाई कर लेती है कि मतलब मैक्सिमम पैसा लूँगी। तो वकील और होते हैं, सब सारा काम तो वकील आया कितना कि 20 लाख, वकील बोलेगा 20 लाख से क्या होगा, 50 लाख करते हैं डिमांड। क्यों? वकील को पता है मुझे 3% मिलना है, 5% मिलना है, तो वकील तो मैक्सिमम बढ़ाएगा। हाँ। वकील कहेगा अच्छा ये किया, नहीं अपन इसमें ये और जोड़ते हैं, आप ये और बोलो मैं सेक्सुअली अब्यूज़ किया, मेरे साथ ये किया मेरे। क्यों? वकील इसलिए जोड़ेगा कि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो हर आदमी अपना अपना देख रहा है यहाँ पे। वकील अपनी मलाई देख रहा है कि मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो केस को उस हद तक ख़राब करेगा ना। अगर आपका केस बातचीत से निपट सकता होगा ना, तो वकील उस केस को इतना ख़राब बना देगा कि कोर्ट में आपस में जब तक जूता नहीं चले ना, तब तक वकील को कोई शांति नहीं मिलेगी। वो चाहता यही केस उस हद तक बिगड़े कि मुझे अगले 10 साल तक ये कस्टमर पैसा देता रहे। वकील, अच्छा ये वकील क्यों चाहेगा कि आपका केस सुधरे? आप किसी मैकेनिक के पास पंचर जुड़वाने जाओगे तो कभी वो चाहेगा कि आपकी गाड़ी पंचर नहीं हो। ये तो सारे प्रोफेशन की वही वाली बात हो गई, डॉक्टरों की भी यही है। आप कभी डॉक्टर